दोस्तों, बुद्ध ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों के मुकाबले कम हुनरमंद होते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले उनमें बहुत कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वह उन लोगों से ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या ऊपर वाले ने उनका साथ दिया? इस चीज़ के पीछे क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, इसके पीछे मुख्य कारण है आलस। दोस्तों, कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर नहीं चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए जोश और हिम्मत की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर जोश और हिम्मत की जगह आलस्य है, तो आप में चाहे कितना भी हुनर हो, वह हुनर किसी भी काम का नहीं रह जाता। जैसे दीमक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से तो पेड़ वैसे का वैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वह पेड़ खोखला हो चुका होता है। उसी तरह आलस्य आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उसका जोश, उसकी स्फूर्ति अंदर से मर चुकी होती है। चाहे बाहर से वह व्यक्ति स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से आलस्य ने उस आदमी के शरीर को दीमक की तरह खोखला कर दिया होता है। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, उसमें आलस्य के कुछ मुख्य कारण आपको पता चलेंगे और साथ ही आपको आलस्य को खत्म करने के लिए कुछ यौगिक उपाय बताए जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं, तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी देखने के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति बुद्ध के पास आकर कहता है, हे बुद्ध, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत ही आलसी व्यक्ति हूँ, इसीलिए सभी लोग मुझे ताने मारते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा आलस दूर हो सके? यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? इस बात का उत्तर देते हुए वह व्यक्ति बोला कि हे बुद्ध, सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि तुम बहुत आलसी व्यक्ति हो। तुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, तू हर काम को टालता रहता है और भी न जाने कैसी कैसी बातें मेरे बारे में कहते रहते हैं। मेरे परिवार वाले भी मुझे आलसी कहते रहते हैं। यह सुनकर बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैं कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता और हर काम को टालता रहता हूँ। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए यह प्रमाण काफ़ी होगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आलस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस्य क्या है और वह किसी व्यक्ति के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा, उसमें उस काम के प्रति कोई जोश नहीं है, कोई चाह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि आलस्य व्यक्ति के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर। यह कहते हुए बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया कि सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आलस को समझते हैं। इसके बाद बुद्ध ने धम्म के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम गौर से इन भिक्षुओं का उठना, बैठना और लेटना देखो। इन भिक्षुओं के चलने में एक तालमेल होता है, एक लय होती है और एक आनंद होता है। जब यह बैठने की मुद्रा में होते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है, और वहीं पर जब ये लेटते हैं तो इनका पूरा शरीर एकदम शांत होता है। और वहीं जब एक आलसी आदमी चलता है तो वह एकदम झुका हुआ, थका थका और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस हमारे चलने, उठने, बैठने, लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और होशपूर्वक अपने चलने, उठने, बैठने, लेटने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलस दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है सही नींद न लेना। अक्सर हमें पता नहीं होता है कि हमें कितनी देर तक सोना है। याद रखो, एक मानव शरीर को सीमित समय ही नींद लेनी चाहिए। अगर वह सीमित समय से ज़्यादा नींद लेता है तो वह आलस्य का शिकार होगा, और अगर वह सीमित समय से कम नींद लेगा तब तो वह आलस्य का शिकार होगा ही। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला कि हे बुद्ध, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा
कि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज़्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और अगर आपका शरीर ज़्यादा थका हुआ नहीं है तो आपको 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इसके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में भी सो जाते हैं, जिसकी वजह से आलस्य धीरे धीरे उनके अंगों में समाने लगता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा मुख्य कारण है सुबह जल्दी न उठ पाना। पूरी प्रकृति यानी कि पेड़ पौधे, पक्षी भी सूर्य उदय होने से पहले जाग जाते हैं। यह हम पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित किया है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में एक स्फूर्ति होगी, ताजगी होगी, और हम हर काम में अपना मन लगा पाएंगे। ये सुनकर वह आलसी व्यक्ति बोला कि हे बुद्ध, मेरा काम ऐसा है जो मैं रात में कर पाता हूँ। इसी वजह से मैं रात में सही समय पर नहीं सो पाता और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो जिन लोगों का काम रात में होता है वे सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे? ये सुनकर बुद्ध कुछ सोच विचार करते हैं। उसके बाद कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए, और यदि ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो वह भी आलस्य से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती। दिन में शोर शराबा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आदमी गहरी निद्रा में नहीं जा पाता है। इसलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी नींद में बाधा न बन सके। इसके लिए वह अपने कानों में रुई वगैरह लगा सकता है ताकि बाहर की आवाज़ उसके कानों में न पड़े और वह गहरी निद्रा ले पाए। शारीरिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है भोजन। सही समय पर सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं होती। अब आप खुद ही सोचिए, जिस खाने में कोई जान ही नहीं है, जिस खाने में ऊर्जा ही नहीं है, वह खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है? और अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने में प्रतिरोध करेगा ही। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है और एक पतले आदमी के मुकाबले भारी शरीर वाले आदमी के शरीर में ज़्यादा आलस पाने की संभावना हो जाती है। इसके लिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, जिसमें कुछ ऊर्जा हो। ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक स्तर पर तो मैं आलस्य को समझ चुका हूँ, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती हैं। जब वह नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ता जाता है। इसलिए वह जब भी किसी नए काम को शुरू करता है तो पिछला काम उसके मन को प्रभावित करता रहता है। इसलिए वह नए काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ मन लगाकर नहीं कर पाता और यही आलस्य का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वह नया काम भी पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें उसका पूरा मन और पूरा जोश नहीं लगा होता है। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी होता है कि हमारा जो पिछला काम पूरा नहीं हो पाया उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उससे हमें एक अनुभव मिला है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नज़रिया रखने की बजाय सकारात्मक नज़रिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। यह कहकर बुद्ध उस आलसी आदमी से सवाल करते हैं कि मान लो यदि तुम किसी जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैं जिंदा रहने के लिए जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढूंगा। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हें फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिलता है तो फिर तुम क्या करोगे? जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैं किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयत्न करूंगा। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसीलिए तुम्हारे शरीर में कोई आलस्य नहीं आएगा। उस समय तुम्हें पता होता है कि अभी तुम्हारे शरीर के लिए तुम्हें खाना पीना ढूंढना आवश्यक है। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम भूखे ही मर जाओगे।
जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलस्य तुम्हारे मन में आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहती है। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई आलस्य, कोई ताकत हमें हमारा लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। और अगर इसी तरह किसी काम को करने की हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं है तो हम उस काम को टालते रहते हैं। उस काम को करने का हमारा मन ही नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में यह बात समाई होती है कि इस काम को करके कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। इसीलिए किसी काम को करने के लिए उसकी ठोस वजह जानना बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत नहीं समझते हैं, क्योंकि वह इसकी वजह नहीं देख पा रहे हैं। वे सोचते हैं कि व्यायाम करने से क्या फ़ायदा होगा, लेकिन जो आदमी दूरदर्शिता रखता है, जो यह देख पाता है कि अगर मैं आज व्यायाम नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास स्पष्ट लक्ष्य भी होता है और ठोस वजह भी होती है, और इसीलिए वह लोग व्यायाम भी करते रहते हैं। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों का साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते, लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। अगर आपकी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं तो तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे। तुम्हारा भी मन काम करने से भागने लगेगा। आलस्य एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितने ज़्यादा आलसी लोगों से आप घिरे हुए हैं, आपका मन उतने ही आलस्य को पकड़ लेगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण है किसी भी काम को टालते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है काम को टालते रहना। आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर। हमें यह महसूस भी नहीं होता कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है, और ये काम को टालने की आदत धीरे धीरे आपको आलसी बना देती है। इसीलिए किसी भी काम को कल पर मत टालो। सबसे अंत में बुद्ध ने कहा, किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझकर करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने उस आलसी व्यक्ति से कहा कि याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है और उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस वजह भी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें वो काम करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो हमारे पास सिर्फ आज का ही समय है। ये मत सोचो कि कल आएगा, यह सोचो कि हमें जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे मिले हैं। 24 घंटे में मरने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ, ये समझ लीजिए कि एक एक सेकंड मिलकर 1 मिनट बनता है, और एक एक मिनट मिलकर 1 घंटा बनता है, और घंटे दर घंटे पूरा दिन बनता है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो सेकंड है जो पूरे दिन की शुरुआत है। इसीलिए अपनी किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो समय बीत जाएगा वह वापस लौटकर कभी नहीं आता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।